उद्धव की इच्छा सांसद तोड़ने वाले एकनाथ शिंदे को लगा तगड़ा झटका। नासिक में बागी ने बिगाड़ा शिंदे का खेल। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति से एक ऐसी खबर सामने आई जिस शिंदे गुट ने कभी उद्धव ठाकरे की शिवसेना में बड़ी टूट कराकर सत्ता का समीकरण बदल दिया था। अब उसी शिंदे गुट को नासिक में बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में नासिक सीट पर एकनाथ शिंदे गुट के उम्मीदवार नरेंद्र दराड़े को हार का सामना करना पड़ा है। खास बात यह है कि उन्हें हराने वाले कोई विपक्षी दल के उम्मीदवार नहीं है, बल्कि बीजेपी से बगावत कर निर्दलीय मैदान में उतरे गोकुल गिते हैं। दरअसल बीजेपी ने गोकुल गिते को टिकट नहीं दिया था, जिसके बाद उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। चुनाव से पहले बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट ने अपने नगर सेवकों को एकजुट रखने के लिए ठाणे के एक होटल में भी ठहराया था। माना जा रहा था कि खरीद फरोख्त की आशंका को देखते हुए ये रणनीति बनाई गई थी, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद नासिक में ये रणनीति काम नहीं आई। नतीजा ये रहा कि निर्दलीय उम्मीदवार गोकुल गिते ने शिंदे गुट के उम्मीदवार नरेंद्र दराड़े को मात देकर बड़ी जीत हासिल कर ली। इस नतीजे ने न सिर्फ शिंदे गुट को झटका दिया है, बल्कि बीजेपी के अंदर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जी हाँ, राजनीतिक गलियारों में अब इस बात की चर्चाएं तेज हो गई हैं कि आखिर गोकुल गिते का अगला कदम क्या होगा। क्या वह बीजेपी के साथ वापस जाएंगे या फिर अपनी अलग राजनीतिक राह बनाएंगे। इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। हालांकि पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी का प्रदर्शन जो है वो बेहद शर्मनाक रहा, लेकिन आपको बता दें कि नासिक का ये परिणाम भी ये दिखाता है कि बगावत और नाराजगी काफी जो है कभी कभी भारी पड़ सकती है और समीकरण को पलटने का भी दम रखती है। जैसे एकनाथ शिंदे ने बगावत के दम पर महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर किया था, अब उन्हें अपने ही सहयोगी दल के भीतर पैदा हुई नाराजगी की कीमत चुकानी पड़ रही है। नासिक की ये हार आने वाले दिनों में शिंदे गुट और बीजेपी दोनों के लिए कई नए राजनीतिक संदेश छोड़ सकती है। अब देखना होगा कि इस अप्रत्याशित जीत के बाद गोकुल गिते कौन सा राजनीतिक रास्ता चुनते हैं और क्या नासिक का ये परिणाम महाराष्ट्र की राजनीति में किसी नए समीकरण की शुरुआत करेगा।